like a paragraph which is a question from the organic chemistry, and don't get scared by seeing such type of question. This is the very easy question. Just we have to be think on it. What is the asked by the this question? Don't think it is a paragraph. What we will do and it will be very tough. Just read it. An alcohol A. And first of all, what we have to find out? Identify A, B, C, D. This question was in 2019 and we have to be identify. Okay. And name the type of isomerism exhibited by A and D. So हमारा जो मेन फोकस है टू आइडेंटिफाई दिस एंड अल्कोहल ए. सो जो ए है इट इज अल्कोहल, ऐसे लिखते चलिएगा. व्हाट इज ए? ए इज अल्कोहल एंड ए का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या है? C4H10O. ओके. ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट means we are using a strong oxidizing agent. कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो O इस तरह से लिख दीजिए. और क्या रिएजेंट लिया है? K2. we should write along with it ना. क्या लिया है? that is K2 Cr2O7 और ऊपर लिख दीजिए this is the acidified. मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं अल्कोहल के साथ एंड इट गिव्स बी. व्हाट वी आर गेटिंग? हमें यहाँ बी मिलेगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दैट इज C4H8 and O2. बड़े ध्यान से देखना. C4 H यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे एक O है, यहाँ पे 2 O है. मीन्स हमें यहाँ पे जो कंपाउंड मिल रहा है, और ये ध्यान से हमें याद रखना है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो यहाँ पे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड देती, क्योंकि ये अल्कोहल है. और मुझे फॉर्मूला देख के 2 O आ गए हैं, मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH है वहां पे. इस अल्कोहल का मैं स्ट्रक्चर कैसे लिखूंगी? दैट इज C और यहाँ पे 4 है, और मुझे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, तो मैं जिस कार्बन को OH लगाऊंगी उसके साथ, और मैं 2H लगाऊंगी. यहाँ हमने CH3 लगा देना है, यहाँ H लगा देना है, और H और H. यहाँ मुझे प्राइमरी अल्कोहल ही लेना था, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ही पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज C. और यहाँ पे C के साथ हम एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, और COOH, और यहाँ पे आ जाएगा H. अब हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जब हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये हमें क्या मिल गया? कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया. जब यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया था कि अल्कोहल है, ए अल्कोहल है और वो ऑक्सीडेशन के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, मींस वी आर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमें प्रोडक्ट बी मिल रहा है, मतलब कि हमें जो है वो एसिड मिल रही है. प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग ले लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा. और टर्शरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड. सो यहाँ पे ए व्हेन डिहाइड्रेटेड, यही ए इसको डिहाइड्रेट करेंगे, मीन्स वी हैव टू बी टेक आउट द वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेंगे with concentrated sulfuric acid at 443 and gives compound C. तो बड़े बेटा ध्यान से बात याद रखनी है. अल्कोहल, इवन दिस इज इन क्लास 10th ऑल्सो, कि जब अल्कोहल को हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं 443 वी आर गेटिंग एल्कीन. तो इसी ए को ए में लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा कंडेंस करके लिख लेती हूँ. CH3
ब्रैकेट में लिख लो ए। इसे जब हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड, मैं तो सल्फ्यूरिक एसिड ही लिखने वाली थी वर्ड्स में, आप H2SO4 एट 443, टेम्परेचर कितना लेना, 443 केल्विन में। अल्कोहल हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्कीन में, और ये डिहाइड्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, दैट इज CH3 यहीं पे रह जाएगा, CH3 और साथ में H, और डिहाइड्रेट करना है तो यहां से हम OH और यहां से H निकाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा H2 और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमने साथ में क्या निकाल दिया, डिहाइड्रेट कर दिया है, तो एल्कीन आ गया आपके पास। ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड C है, ये कंपाउंड C आ गया। और आगे वो लिख रहा है कि व्हेन ट्रीटमेंट ऑफ C विद एक्वस H2SO4, अब एक्वस के साथ मतलब वाटर वापस लगा देना है, गिव्स कंपाउंड D which is an isomer of compound isomer of A। अब मैंने इसके साथ ये साइड चेन क्यों लगाई थी, क्योंकि यहाँ वो कह रहा है उसका आइसोमर है एंड कंपाउंड D इज रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, मींस वो ऐसा अल्कोहल है, वो आइसोमर A का है बट इट विल नॉट ऑक्सीडाइज, मींस हमें टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। तो हमने कैसे लिखना है, दैट इज यहाँ पे इसे हम ट्रीट करवाएंगे। अब किससे ट्रीट करवाना है, दैट वी आर हैविंग H2SO4 के साथ ही प्लस एक्वस लिखना है, वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो व्हाट वी विल गेट, ये वाटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस OH माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जो OH है वो ऐसे कार्बन के पास आएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो क्या आ जाएगा आपके पास CH3 एंड यू आर हैविंग हियर OH आ जाएगा यहाँ पे एंड CH3। तो मेरे पास ऐसा अल्कोहल आ गया जो कि हिंडर मींस जो हिंडर्ड अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन इजीली नहीं देगा एंड इट इज द आइसोमर ऑफ A। A जो है यहाँ हमने लिखा है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन है, 3 3 6 7 8 9 10 3 3 and 3 9 and 1 10, so now this is D। क्या है ये, D है। यहाँ पे मैंने साइड चेन इसलिए लगाई थी बिकॉज इट सेज कि कंपाउंड D इज रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन बट कंपाउंड A कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। इजीली ऑक्सीडाइज्ड मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है, और कंपाउंड D अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो मतलब वो टर्शरी अल्कोहल है। तो आइडेंटिफाई कर दिया हमने, A जो है वो हमारा ये वाला है, B हमारे पास एसिड आ गई, C एल्कीन आ गई, और D हमारे पास टर्शरी अल्कोहल आ गया। तो टर्शरी अल्कोहल के लिए हमने यहां से मुझे एक 1 2 3 4 ये H यहाँ पहले भी रखना ही नहीं था तो ज्यादा आ गया था, वाटर निकाला ना, CHO, यस, ये यहां से H चला गया था जब वाटर निकाला था, तो ये वाला H इस OH के साथ चला गया था, तो इसलिए यहाँ पे पहले से ही नहीं था और कि H मुझे ज्यादा लग रहा था तो ये D बन गया जो कि आइसोमर है। अब हमने देखना है कि सब कुछ सेम है, सिर्फ OH की पोजीशन चेंज हो गई है। चेन 1 2 3 1 2 3, साइड चेन वहीं पे है, सिर्फ OH अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो यहाँ बोला नेम द टाइप ऑफ आइसोमर्स, कौन सी आइसोमरिज्म शो कर रहा है, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो हो रहा है।